100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, जब याद आए तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। एक छोटा बच्चा था जिसे लोग पीको के नाम से जाना करते थे। वो गली में जहां पर भी जाता लोग कहते, पीको पीको हमें एक गाना सुनाओ। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि जब वो गाने के लिए बैठता तो जितने भी लोग उस वक्त वहां से गुजरते थे वो सारे के सारे उसके इर्द गिर्द जमा हो जाया करते थे। और जब वो गाना गाता था तो खुद ब खुद लोगों की आंखें बंद हो जाया करती थी और एक अलग दुनिया में लोग चले जाया करते थे। नाई की छोटी सी दुकान पर बैठा हुआ वो बच्चा नाई का काम सीखता था। उस बच्चे की दुकान के आगे से रोजाना रोजाना एक फकीर गुजरा करता था और वो फकीर गाना गाया करता था पंजाबी में, और वो बच्चा उस गाने को कॉपी कर लिया करता था। और उस फकीर के जाने के बाद वो बच्चा उस गाने को गुनगुनाया करता था और ऐसे गुनगुनाता था कि उसकी गुनगुनाहट जो भी सुनता था वो सुनता ही रह जाता था। लोग फरमाइश करते थे उससे कि हमें एक बार इसकी गुनगुनाहट सुनाओ। वो फकीर उस बच्चे का आइडियल बन गया। उस बच्चे का एक भाई था जिसकी नाई की दुकान थी और पीको उस भाई की दुकान पर बैठ जाया करते थे अपना वक्त पास करने के लिए, काम सीखने के लिए। लेकिन फीको को यह नहीं पता था कि फीको की जो किस्मत है वो सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है और फीको को नाई का काम नहीं सीखना है, बल्कि फीको को अपनी दुनिया में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत नाम पैदा करना है, खुद का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, बाप दादा का नाम रोशन करना है और तमाम भारत का नाम रोशन करना है। ये फीको की किस्मत में लिखा हुआ था। वो फीको इतना आगे बढ़ जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। फिर एक दिन फीको, जो कि कुंदन लाल सहगल उस वक्त के जाने माने सुपरस्टार सिंगर, उनका दीवाना था, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है लाहौर में और उस प्रोग्राम में उनके सपनों के सिंगर कुंदन लाल सहगल को परफॉर्मेंस देनी है। फीको अपने भाई के साथ उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं बड़ी खुशी के साथ। आज तो मैं अपने प्यारे सिंगर को देखूंगा, आज तो मैं अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनूंगा, ये सोचकर फीको अपनी जगह पर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इत्तेफाकन जब कुंदन लाल सहगल के परफॉर्मेंस का टाइम शुरू हो जाता है तो वहां पर लाइट चली जाती है और सहगल साहब बिना प्रोग्राम में परफॉर्मेंस दिए ही वापस लौट जाते हैं। ऑर्गेनाइजर के सामने सवाल खड़ा हो जाता है कि अब क्या किया जाए। अगर प्रोग्राम नहीं हुआ तो ये जो पब्लिक बैठी है, जिसने टिकट खरीदे हैं, जो हमें देखने के लिए आई है, जो सुनने के लिए आई है, इनके एक हाथ में तो जूता है और एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता है। आज तो जूतों से ही स्वागत होने वाला है। ओहो, अपनी इज्जत को कैसे बचाएं, अपनी जान को कैसे बचाएं, बड़े मुश्किल का हाल था वहां पर। ऐसे में किसी ने राय दी कि फीको यहां पर बैठे हुए हैं, इनकी आवाज बहुत अच्छी है, इनको स्टेज पर लेकर जाया जाए और इनसे गाना गवाया जाए। फीको भी तैयार बैठे थे। फीको को राय मशवरे से स्टेज पर बैठा दिया गया, खड़ा कर दिया गया गाना गाने के लिए। और जब उन्होंने अपनी आवाज में गाना गाया तो दोस्तों वो जो अशांत माहौल था एकदम से शांत हो गया। मंत्र मुग्ध होकर लोग फीको की आवाज का मजा लेने लगे और खो गए एक अलग दुनिया में। और जब ये स्टेज प्रोग्राम खत्म हुआ तो उस जगह पर श्याम सुंदर नाम के एक संगीतकार भी बैठे थे, जिन्होंने फीको को मुंबई आने का न्योता दिया।
अब पीको इस प्रोग्राम को करके अपने घर चले गए, लेकिन उनके जहन में एक बात दौड़ने लगी कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और एक गायक कलाकार के तौर पर स्थापित होना है, क्योंकि अल्लाह ने इतनी बेहतरीन आवाज दी है तो इसे लोगों तक पहुंचाना है। वक्त बीता, वक्त गुजरने के साथ उन्होंने संगीत की शिक्षा ली, उनके भाई ने उनका बहुत सहयोग किया। इसके बाद वो मुंबई आए। मुंबई आकर उन्होंने स्ट्रगल किया, पंजाबी फिल्मों के लिए भी गाने गाए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें हिंदी फिल्मों में गाने का मौका मिला और वो सारी दुनिया पर छा गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पीको यानी मोहम्मद रफी साहब के बारे में। ये साल सन 2024 24 दिसंबर मोहम्मद रफी साहब का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर मैं आपके सामने ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आएगा। उस बच्चे को ये नहीं मालूम था कि एक दिन दुनिया में उसके करोड़ों चाहने वाले होंगे और आज रफी साहब के करोड़ों चाहने वाले हैं और मेरी तरफ से ये साल रफी साहब को समर्पित है। और मेरे दोस्तों, अगर आप भी रफी साहब के चाहने वाले हैं तो आप इस वीडियो के जरिए कमेंट करके रफी साहब को श्रद्धांजलि दे सकते हैं उनके 100वें बर्थडे पर।